Hello everyone. In the previous lecture, you have seen how to register yourself in the income tax side, and we have seen the returns of income also. That are the seven forms are there. That is ITR 1 to 7 are there. ITR 1 to 4 are for the individual and HUF, and the ITR 5 to 7 is like for the rest of the persons, types of persons. Okay. So now, in the today's lecture, you will learn how to log in yourself and register and file your returns in ITR 1. Okay, but for this, you have to know ITR is for whom, like for individual, and what are the sources of income for the individual should be there in the this head. So we have seen in the last lecture that is your income should not be exceed rupees 50 lakh, and your income should be from salary only, and income should be from one house property only. Only one house property can be considered in the ITR 1, you can say. And income from other sources also it will consider in ITR 1, but casual income exclude casual incomes, because casual incomes are not considered in ITR 1. If you are having a casual income, you have to go with ITR 2, or you are having a two house property, so you can go with the ITR 2 also over here. Okay, and if you say that your salary income is more than 50 lakh, so you can go with the ITR too. But for this, you have to log in, you have to file your return. So go to the Google site and just enter income tax. जैसे ही आप लोग गूगल पे इनकम टैक्स फाइल करोगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट आएगा, दैट इज ई फाइलिंग होम पेज एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो दिस इज द रियल साइट. आई एम टेलिंग यू, लाइक गूगल पे जाना है, इनकम टैक्स साइट करना है. यहाँ पे आपको आएगा हु कैन फाइल योर ITR 1. यहाँ पे आया, देखो कौन कौन फाइल कर सकता है. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी बताया है वो लोग ने, दैट इनकम फ्रॉम सैलरी होना चाहिए, पेंशन रहेगा तो भी चलेगा, इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी चलेगा, बट कैजुअल इनकम नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. एंड लास्ट पॉइंट जो है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम. अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 तक है, सो यू कैन गो विद द ITR 1. लेकिन अगर आप बोलते हो 5,000 से ज्यादा है, तो आपको कंपल्सरी ITR 2 में जाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको क्लोज करना है, अदरवाइज कंटिन्यू विथ होम पेज कर सकते हो आप. सो दिस इज द होम पेज. मैंने अभी बताया, जब इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से क्या करना है, रजिस्टर योर सेल्फ करना है. जब हम लोग का रजिस्टर योर सेल्फ हो चुका है, सो आफ्टर दैट यू हैव टू रजिस्टर यूजर कैन ओनली लॉग इन ओवर योर. अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाते हो लॉगिन के टाइम पे, तो यहाँ पे देखो रीसेट का ऑप्शन है, आप फॉरगेट पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो. सो ये हम लोग रिसेट साइट है, मतलब हम लोग रियल साइट पे है. सो यहाँ पे देखो आपको पूरा लेटेस्ट अपडेट बताया हुआ है. ऑन 6/10 को इन्होंने लेटेस्ट अपडेट डाला हुआ है. कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहता है. इनकम टैक्स, मतलब अभी जो सिचुएशन इस तरह से चल रहा है मार्केट में, तो वहाँ पे क्या होता है, डेट ये लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो टाइम लिमिट जो होता है वो एक्सटेंड किया जा रहा है असेसमेंट ईयर 1920 के लिए. नॉर्मली हम लोग का जो रिटर्न फाइलिंग का डेट होता है, दैट इज फॉर इंडिविजुअल, दैट इज 31st जुलाई, एंड फॉर द कंपनी इज 38 सितंबर. बट यहाँ पे ये लोग ने डेट चेंज कर दिया है, दैट इज 31st अक्टूबर भी कर दिया था, 31st जुलाई का 31st अक्टूबर कर दिया है, एंड ये लोग ने 38 सितंबर की जगह पे 38 नवंबर कर दिया है. ओके, सो यहाँ पे लोग ऐसा ड्यू डेट्स चेंज करते रहते हैं. अगर आप वहाँ पे देखोगे, इन द लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड, दिस ऑल द लिंक्स आर देयर. यहाँ पे अगर आपको कुछ भी जानना होगा, आपको अगर अपना पेन नंबर, सी नॉर्मली यहाँ पे लिंक कराना होता है, अपना पेन नंबर और आधार नंबर लिंक होना चाहिए. सो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, पेन नंबर और आधार नंबर आप लिंक करा सकते हो. आपको टैक्स का कैलकुलेटर दिया हुआ है, आधार लिंक कराने का ऑप्शन यहाँ पे भी है. अगर आपको डायरेक्टली करना है तो यहाँ से हो जाएगा, अगर नहीं अदरवाइज लिंक यहाँ पे दिया रहेगा. सो लिंक पे जाने के बाद आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा. उसके बाद है ई पे टैक्स चलान. लाइक अगर इफ यू वांट टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, लाइक अगर पूरा कैलकुलेशन होने वाला है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वो भी देखा था कि कंप्यूटेशन किस तरह से करते हैं. अगर आपको कंप्यूटेशन करना है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कितना है. सो टोटल इनकम अगर आपने कैलकुलेट किया, अगर वहां पे लास्ट में उन लोग को आप कुछ पेबल अमाउंट आ रहा है, तो यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. सो ओवर ईयर यू कैन पे, यहाँ पे आप जाके उसको पे कर सकते हैं. जैसे आप ई पे टैक्स पे जाओगे ना, वो आपको आपको एक पेज पे लेके जाएगा,
वहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, कितना पेमेंट है, किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट का पेमेंट है क्या। नॉर्मली हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो नॉर्मली 4-5 चीज़ों से पेमेंट होता है। एक तो आप सेल्फ असेसमेंट का पेमेंट कर सकते हो, एडवांस एक्स का पेमेंट कर सकते हो, नॉर्मली टीडीएस का पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे टाइप्स के हैं यहाँ पे पेमेंट अगर आपको करना है तो। ठीक है। अगर आपको कुछ वेरीफाई करना है, अपना रिटर्न वेरीफाई करना है, मतलब पूरा रिटर्न फाइल करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे कि यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा एंड पासवर्ड आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया हुआ वो आपका पासवर्ड। आफ्टर दैट कैप्चा कोड जरूरी है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको वो एक पेज पे लेके जाएगा। जैसे वो एक पेज पे लेके जाएगा वहाँ पे आपको होम पेज रहेगा, डैशबोर्ड रहेगा, इनकम टैक्स फाइल का प्रिपरेशन का डेट रहेगा, आपके बहुत सारे माई प्रोफाइल रहेगा, बहुत सारा वहाँ पे आपके पास रहेगा। ठीक है। सो वहाँ पे जाने के बाद अपना, अगर आपने पूरा रिटर्न फाइल कर दिया है अपना प्रॉपर, अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर लिया, रिटर्न फाइल करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो भी डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आपको ई वेरीफाई करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट को बताओ हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं बरोबर है या नहीं, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको बोला है व्यू फॉर्म 26 AS, ये हम लोग कवर अप करेंगे हमारे टीडीएस के टॉपिक में। हम लोग यहाँ क्योंकि ये टीडीएस से रिलेटेड है, हम लोग अभी कवर अप नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर मेरा कुछ पहले का कुछ बचा हुआ है या कुछ भी आउटस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर इशू करेगी मुझे। जैसे ऑर्डर आएगा तो मुझे ये डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की क्या डिमांड है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहेगा वो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ स्टेटस जानना है, आईटीआर का स्टेटस कहाँ तक है, मतलब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसका स्टेटस क्या है, अगर वो आप चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आपको 10 नंबर जाना है, अपना वेरीफाई पैन नंबर वेरीफाई करना है, टैक्स का कैलकुलेटर चाहिए, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न फाइल किया और टैक्स पेबल आएगा तो आप ई पे टैक्स से पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिफंड आ रहा है तो आपको अपना रिफंड का डिस्पैच स्टेटस चेक करना पड़ेगा, क्या ये लोग ने, गवर्नमेंट ने आपको डिस्पैच किया है क्या रिटर्न, रिफंड आपके अकाउंट में आया है या नहीं आया, बिकॉज रिटर्न फाइल करने के 3 से 4 महीना लग जाता है रिफंड आने के लिए। नॉर्मली ये लोग बोलते हैं कि 90 डेज के अंदर आ जाता है, दैट इज 3 मंथ्स, बट दे टेक नॉर्मली 120 डेज ऑल्सो। कुछ बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट का काम आप लोग को पता ही है। उसके बाद आपको अगर चाहिए तो आप वेरीफाई वगैरह भी करवा सकते हो यहाँ पे, अगर कुछ अंडर सेक्शन 194N में आप अपना वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे हैं, देखो लास्ट में भी आपको बताया कि आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ अगर नोटिस इशू किया रहेगा या कुछ रिमाइंडर आपको भेज रही है तो वो सब आपको यहाँ से पता चलता रहेगा। ठीक है। तो हम लोग ने सेंटर का भी डिस्कशन किया, लाइक अगर सेंटर में क्या हो रहा है, कुछ भी अपडेशन आया, लाइक डेट एक्सचेंज किया, डेट को पोस्टपोन किया, आगे बढ़ाया, तो ऐसा कुछ भी रहेगा। आपने अगर इनकम टैक्स का रिटर्न जरूरी नहीं है कि आपने फिल किया और तुरंत भर दो। अगर आप ऑनलाइन भरना चाह रहे हो तो क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अपना जो साइट, लाइक जैसे आपको बताया रहेगा वहाँ पे आईटी रिटर्न प्रिपरेशन ऐसा कुछ बोला होगा, वहाँ पे जाने के बाद आप अपना जो भी डिटेल्स है वो सब एंटर करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं यार आज रिटर्न फाइल नहीं करते, इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, मुझे क्लाइंट को पूछना है, या फिर अगर खुद का रिटर्न फाइल कर रहे हो, सो आप बोलोगे हाँ एक बार हमको चेक करना है। तो जब आपको लग रहा है कि आपको चेक करना है, सो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो, फिर नेक्स्ट उसको आप लॉगिन भी यहाँ पे करवा सकते हो लॉगिन करने के बाद। ठीक है। हम लोग ने लेफ्ट साइड का डिस्कस किया, यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया सेंटर का, अभी हम लोग राइट साइड का डिस्कस करते हैं। राइट साइड में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको अगर पासवर्ड रिसेट वगैरह करना है, डॉक्यूमेंट्स कुछ स्कैन करने हैं या फिर वेरीफाई करना है, यहाँ पे ई वेरीफाई भी यहाँ से भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हुआ, दैट इज ई वेरिफिकेशन यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से करो। पासवर्ड रिसेट करना है, यहाँ से करो। रिटर्न फाइलिंग में आपको अब जैसे कि आधार कार्ड आपने पहले नहीं डाला था तो अभी आपको कुछ अपडेट करना है आधार कार्ड का, वो आप बता सकते हो। यहाँ पे आपको करंटली स्टेटस बताया हुआ नीचे, इंडिविजुअल कितने रजिस्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लोग रजिस्टर हैं यहाँ पे। ठीक है। रजिस्टर लोगों ने आधार लिंक में कितने लोग हैं वो आपको बताया, रजिस्टर कितने लोग नहीं है वो आपको बताया, लोगों ने वेरीफाई कितना कर दिया वो आपको बताया हुआ है। सो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे।
स्टेट वाइज है, यहाँ पे काउंटिंग करना है तो कौन से स्टेट में कितना क्या हो रहा है, वैसा अगर आपको चेक करना है तो आप वो चेक कर सकते हो। काउंटिंग चालू है अगर तो, ठीक है। फॉर दिस पर्पज हम लोग यहाँ पे बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम लोग फिर कंटिन्यू विथ होम पेज करेंगे। यहाँ होने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग पहले ऑफलाइन देख सीखेंगे कि ऑफलाइन आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। सो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आप देखोगे राइट साइड लोकेट है आपको रजिस्टर योर सेल्फ, उसके नीचे है लॉगिन यूजर, उसके बाद है फॉरगेट पासवर्ड। हम लोग फिलहाल ऑफलाइन कर रहे हैं तो मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो लॉगिन कभी करूँगी मैं जब मैंने ऑफलाइन डेटा पूरा फिल कर दिया होगा। उसके बाद मुझे अगर अपलोड करना होगा तो मैं वहाँ पे लॉगिन करूँगी। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे जाना है, दिस वन, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। डाउनलोड करना है आपको ये सॉफ्टवेयर। क्लिक ऑन द इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोट आ जाएगा कि मतलब ड्यू डेट वगैरह क्या है। आप रिटर्न फाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। जिप फाइल रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा। आप इसको सेव कर सकते हो माइल अकाउंट में जाके, तो इसको कंटिन्यू करने का और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद जैसे आप जाओगे ना, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर बताया हुआ कि असेसमेंट ईयर 2021, दैट इज जो मेरा करंट ईयर चल रहा है 2020 और 2021, बिकॉज 2020 और 21 में मैं कौन से इनकम का रिटर्न फाइल कर रही हूँ, 1920 का, दैट इज माई प्रीवियस ईयर। तो 1920 का जो प्रीवियस ईयर होगा उसको आपके से यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ITR 7 तक दिया हुआ है। सो आपको वो भी बताया रहेगा डिस्क्रिप्शन में कि ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है। ये रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल जो रेसिडेंट रहेगा जिसका इनकम 50 लाख से कम है, जिसको सैलरी इनकम आ रहा है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इनका इनकम जो है वो 5000 से कम होना चाहिए, जो भी है कैजुअल इनकम नहीं होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब SOP में अगर आपको लॉस हुआ तो वो नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पे करने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सेल से डाउनलोड करो या तो जावा फाइल डाउनलोड करो। हम लोग जावा नहीं करेंगे, हम लोग एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है, ITR 1 का एक्सेल फाइल डाउनलोड करना है। देख सकते हो आप यहाँ पे ITR 1 का एक्सेल फाइल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये जब लॉगिन हम लोग कर रहे थे, रजिस्टर किया हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में इनकम टैक्स साइट पे जाके हमने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद नॉर्मल डिटेल्स वगैरह डाला। उसके बाद आप लॉगिन भी कर सकते हो चेक करने के लिए कि आपने बरोबर किया है, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड बरोबर है या नहीं। उसके बाद अब वापस से आपको होम पेज पे जाना है, जहाँ पे आपको राइट साइड पे रजिस्टर, लॉगिन या फॉरगेट पासवर्ड का अगर आपको जो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ऑफलाइन यूटिलिटी मिलेगा आपको, दैट इज योर ऑफलाइन यूटिलिटी। उसको हम लोग IT प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। उसको आप चाहिए तो ऑफलाइन यूटिलिटी भी बोल सकते हो, बिकॉज हम लोग ऑफलाइन ही फाइल कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, मैंने एक्सेल का डिटेल ये फाइल कर डाउनलोड कर लिया, ये जो डाउनलोड किया है मुझे इसको शो इन फोल्डर करना पड़ेगा। शो इन फोल्डर करने के बाद जैसे ये ITR 2020 का जो फॉर्म आएगा, इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, सॉरी। ये जिप फाइल है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हो आप। जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाता है आपको ये वाला फोल्डर दिखेगा, आपको ये फोल्डर ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपके पास दो है, या तो एक ITR का ऑप्शन रहेगा, मैम दैट इज मैम आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। मैम कुछ दिख रहा नहीं इसलिए। आप जैसे आपने फाइल डाउनलोड किया, फाइल डाउनलोड करने के बाद आप उसको डाउनलोड से आप अपने एक फोल्डर में ले लो। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में लिया हुआ है, उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेल का फाइल है, वर्कशीट जो दिख रहा है वो, तो इसको आपको ओपन करना होगा। सो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर देती हूँ उसको। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, ये एक्सेल फॉर्म में रहेगा पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटर कभी भी पूरा एंटर नहीं करना यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
जब भी आप उसको ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस नहीं करना है कोई भी इस पे, मतलब कुछ भी डालने का अपना आदत होता है ना, जैसे एक नंबर डाला एंटर किया, जैसे डेटा एंट्री टाइप करते हैं हम लोग, यहाँ पे वैसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक्सेल ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पे आपका खुद का नाम वगैरह डालना पड़ेगा आपको। यू कैन से दैट ये क्या बोलते हैं, पेन नंबर बरोबर होना चाहिए, आधार नंबर यहाँ पे भी हमको डालना है, करंट एड्रेस हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, मतलब पूरा फर्स्ट आपका जो इनकम टैक्स का मतलब आपका जो डिटेल है कोई भी एसएससी का, पहले हम लोग को उसका डिटेल फिल करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास टोटल आप देखोगे तो चार चार पेज होगा, चार पेज अलग अलग होगा, चार शीट अलग अलग होगा। ओके, सो फर्स्ट शीट में आपको नॉर्मली 1 सेकेंड, सो ये लॉगिन हो चुका है, लॉगिन होने के बाद आप इसको अनेबल एडिटिंग कर सकते हो, ये आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको अनेबल एडिटिंग कैसे करना है, जैसे आपने अनेबल एडिटिंग किया उसको देखो वो इस तरह से पेज आता है, उसके बाद अनेबल कंटेंट भी करना है, अनेबल एडिटिंग करने के बाद अनेबल कंटेंट भी करना है, उसके बाद ही आप एंटर कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैम एक्सप्लोरर दिख रहा है। ओके, सो जैसे हम लोग ने अनेबल कंटेन किया तो आपको यहाँ पे देखो एक पेज ओपन हो गया है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा। ये जो है असेसमेंट ईयर 2021 का है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको बताया हुआ है, ये किस चीज़ के लिए वो भी आपको नीचे बताया हुआ है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डाउट है कि इसमें से कुछ इनकम नहीं है तो आप देख सकते हो, मतलब ITR 1 डाउनलोड करने के आपको इसमें से ही इनकम होना चाहिए, आपका इनकम 50 लाख से कम होना चाहिए, सैलरी इनकम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड जगह दिए हुए कि एक स्टैंडर्ड प्लेस है, आपको उस प्लेस में जाके ही अमाउंट फिलअप करना है। ठीक है, तो ये ITR 1 है, ये सहज फॉर्म है। सो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन में है वही आप फिलअप कर सकते हो, और ये जो व्हाइट वाला है या फिर कुछ अलग कलर आया है तो आप फिल नहीं कर पाओगे वो जगह पे, और जो रेड रेड है वो कंपलसरी आपको पूरा फिल करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो हम लोग ने जैसे रजिस्ट्रेशन किया था वैसे ही कैप्स लॉक ऑन करके आप पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अनेबल कंटेन करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप आता है, दैट इज दिस एबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि ग्रीन सेल्स आर ओनली फॉर डेटा एंट्री, मतलब यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन होगा, ग्रीन ग्रीन कलर जो दिख रहा है उसी में आप पूरा फिल कर सकते हैं। रेड कलर का जो भी आपको इंडिकेट दिख रहा है वो मैंडेटरी है, मतलब वो सब आपको पूरा फिल करना है। और यहाँ पे आप कंट्रोल, मतलब ये जो हम लोग करते हैं शॉर्टकट कट कॉपी पेस्ट के लिए हम लोग जो करते हैं वो यहाँ पे आप नॉर्मली नहीं कर सकते, वो सब मत करना, एंटर भी मत प्रेस करना, मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना है, इसको ओके करने का। ओके करने के बाद हम लोग एक एक डिटेल फिल करते हैं। नॉर्मली जो आपका कस्टमर का नाम होगा वो आप फिल कर सकते हो, जो क्लाइंट का आप डाल रहे हैं। फर्स्ट नेम डाला, उसके बाद आपको यहाँ पे मिडल नेम डालना है, उसका मिडल नेम डाला, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है उसका सरनेम। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पेन नंबर डालना है। तो यहाँ पे जो पेन नंबर होगा वो जो रहेगा वो आप आपको एज पर योर पेन डिटेल आप ये सब डाल सकते हो, नेम भी आपको एज पर पेन डालना है, पेन का जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पेन नंबर था, देखो ये इनवैलिड फॉर्म बता रहा है, क्यों ऐसा, ये आपको मैंने बताने के लिए बताया कि पेन नंबर का एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, आपको स्टार्टिंग का जो अल्फा होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, 4 न्यूमेरिक्स होना चाहिए और एक वापस से लास्ट में एक अल्फा होना चाहिए, एंड फोर्थ कैरेक्टर जो भी होना चाहिए दैट इज ऑफ P ओनली। सो मतलब अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको 5 अल्फा लेना है स्टार्टिंग में, वो हमने लिया, 4 न्यूमेरिक डालना है और एक ये डालना है। ये आपको बताने के लिए मैंने किया, एरर बताया था मैंने आपको, एरर समझ में आया। मतलब पेन नंबर का फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि वो 10 कैरेक्टर्स का होता है, लेकिन स्टार्टिंग का 5 जो होगा वो अल्फा रहेगा, 4 रहेगा वो न्यूमेरिक रहेगा, वापस से लास्ट में जो रहेगा दैट इज योर अल्फा। ओके।
ओके, यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है 12 डिजिट, दैट इज ऑप्शनल है कि रेड मार्क नहीं किया, रेड इंडिकेट किया रहेगा तो ही वो कंपलसरी है। बट ये आधार कार्ड आप डालोगे तो लिंक होगा तो हमको पता चलेगा। अगर आपने लिंक कराया है, मैंने बोला था ना आपको लिंक करना जरूरी है आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा। सो जो डिटेल है आपको आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आधार एनरोलमेंट आईडी है। आधार एनरोलमेंट आईडी मतलब अगर आपने आधार कार्ड नंबर आया नहीं है और आपने कुछ एनरोलमेंट किया है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक नंबर आता है आपको, यहाँ पे आपको डेट टाइम वगैरह भी दिएगा। तो नॉर्मली आप ये नंबर बहुत बड़ा होता है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको बताया भी है नोट। अगर अभी तक आधार कार्ड आपको अलॉट नहीं हुआ है तो एनरोलमेंट आईडी जरूरी है, सो आपको डालना पड़ेगा। नॉर्मली देते हैं ना हम लोग एक रिसिप्ट कॉपी टाइप देते हैं, सो वो आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर भी डालना होता है कि फ्लैट नंबर क्या है, आपका एड्रेस वगैरह जो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, तो आपको डिटेल पूरा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा फ्लैट नंबर आप डाल सकते हो। फ्लैट नंबर जैसे कि फ्लैट नंबर जो रहेगा वो आप डालो 501 में डाल रही हूँ, नेम ऑफ सोसाइटी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाल देते हैं। रोड स्ट्रीट वगैरह आप डाल सकते हो यहाँ पे नॉर्मली। स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली महाराष्ट्र के लिए 19 है, वो आप याद रख सकते हो। नॉर्मल जीएसटी के टर्म से याद रखोगे तो महाराष्ट्र के लिए वो जीएसटी नंबर जो स्टार्ट होता है वो 27 से होता है, बट महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे जो है वो 19 है, मतलब दोनों है। ठीक है, आपको यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा, इसको जो इंटर, ठीक है, ये देखो कोड उसने ऑटोमेटिक लिया है, यहाँ पे पिन कोड आपको डालना पड़ता है। तो जो आपका जो पिन कोड होगा वो आप डाल सकते हो। अभी यहाँ पे जिप कोड है क्या, जैसे हमारे इंडिया में पिन कोड होता है, जैसे अमेरिका में लॉजिक था ये जिप कोड का, वहाँ से लॉजिक है, हमारा लॉजिक नहीं है, यहाँ पे बाहर साइड से लॉजिक है। वहाँ पे क्या होगा, आपको जिप कोड बताना पड़ेगा। अगर पिन कोड नहीं है तो जिप कोड बताओ, बट हम लोग तो यहाँ पे रेसिडेंट सिलेक्ट किया था ना हमने, रेसिडेंट हो या एनआरआई हो, हम लोग ने सिलेक्ट किया था रेसिडेंशियल स्टेटस, हम लोग ने रेसिडेंट डाला था, तो पिन कंपलसरी नहीं है, जिप कोड जो है वो कंपलसरी नहीं है, पिन कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, मतलब कहाँ काम करते हो हमको बताओ तो सही, उसके हिसाब से हम लोग टैक्स रेट चार्ज करेंगे ना। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बहुत सारे तो डिडक्शंस मिल जाते हैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में, ग्रेचुटी एग्जामेशन होगा, लिव एंड कैशमेट एग्जामेशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन एग्जाम्प्ट है, बहुत कुछ एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे नहीं, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं कर रहे, हम लोग अदर्स में ले लेते हैं, हम लोग नॉर्मली अदर्स में काम कर रहे हैं ऐसा बताएंगे, कि हमारे पास यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। नॉर्मली यहाँ पे इसको आपको अदर में ही बताना पड़ेगा, कि यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम नहीं आएगा। उसके बाद वो पूछ रहा है यहाँ पे आपको डिटेल्स, लाइक ये आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने आपको कल सेक्शन बताया था 139(1), यहाँ पे जो सेक्शन है 139(1) का, दैट इज आप ड्यू डेट से पहले टाइम पे पेमेंट कर रहे हो। हम लोग ने कल मतलब लास्ट प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने बहुत सारे सेक्शन देखे थे, 139(1), 139 सब सेक्शन 1 का ए, लाइक 4 देखा था, 3 देखा था, वो सब हम लोग ने वहां पे देखा था। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब 139(1) का दैट मीन्स आप लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो वो ड्यू डेट के पहले कर रहे हो। ठीक है, ड्यू डेट क्या है हमारा रिटर्न फाइलिंग का, फॉर द इंडिविजुअल 38 जुलाई, 31 जुलाई, एंड द कंपनी इज 30 सितंबर। सो ओके, हम लोग यहाँ तक आज फिनिश करते हैं, इसका नेक्स्ट कंटिन्यू पार्ट हम लोग कल करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हम लोग ने बेसिक डिटेल तो डाल दिया है, इसके बाद मुझे इनकम का डिटेल ही डालना है। इनकम का डिटेल लाइक
ये देखो ये सब इनकम का डिटेल है, फॉर्मेट आपके पास पूरा रेडी होगा, आपको वो फिलअप करना है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज योर ग्रॉस सैलरी का अमाउंट, सैलरी कितना है, परक्यूजिट कुछ है क्या, अलावेंसेस वगैरह देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताया, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट जैसे करोगे बहुत सारे अलावेंसेस है, आपको इसमें से कौन सा अलावेंस मिल रहा है उसके एज पर योर सेक्शन आप वो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो कि डायरेक्टली लोगों ने डिडक्शंस पे नेट सैलरी आ गया, नॉर्मल आपका टोटल लिया आप लोग ने, अलावेंसेस कुछ होगा तो हम लोग ने माइनस किया, उसके बाद आपको नेट सैलरी मिलेगा। नेट सैलरी में से हम लोग को पता है 3 डिडक्शंस होते हैं अंडर सेक्शन 16 में, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, एंटरटेनमेंट अलावेंस होता है और प्रोफेशनल टैक्स होता है। एंटरटेनमेंट ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ऑटोमेटिक लेगा, देखो ग्रीन बॉक्स नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का आप फिलअप नहीं कर सकते, आपको पहले ही बताया जितना ग्रीन सेल में होगा उतना ही फिल कर सकते हो। ये जो है व्हाइट सेल है, व्हाइट सेल वाला आप फिलअप नहीं कर सकते, मतलब जैसे ही अगर आपने सैलरी का अमाउंट एंटर किया, जी फॉर एग्जांपल से एक अमाउंट एंटर कर रही हूँ मैं, जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद पूरा डिटेल डालोगे, देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 माइनस कर ही रहा है, आप बाकी का डिटेल डालो या मत डालो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेगा। मतलब अगर आप इन केस अगर आप भूल जाते हो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन देना था या कुछ और डिडक्शन देना था, हम लोग तो टोटल इनकम का सम कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल इनकम पूरा फाइनल रिटर्न फाइल होगा यहाँ पे, तो अगर आप कुछ चीज़ भूल भी जाते हो तो यहाँ पे वो बताएगा कि एटीसी का मैक्सिमम लिमिट कितना है, एटीडी का मैक्सिमम लिमिट कितना है, फिर मैंने आपको बताया पूरा पेज है, आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन डाला, पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा आपका इनकम है इतना कितना है, मतलब आपका यहाँ पे आ गया 49,50,000 आपका इनकम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका सिलेक्ट टाइप क्या है, ठीक है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। फिर हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था ओके कि मैम। 4 पेज है यहाँ पे, देखो 4 शीट है, इनकम डिटेल है, टीडीएस का शीट है, टीसीएस है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का शीट है यहाँ पे, okay, we'll continue in the next lecture about this, we'll discuss in depth, ठीक है। ओके।